राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज शनिवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाई, जिन्हें सुनने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता तो दूर होगी ही, आपके संकटों का भी नाश होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, आप इन चौपाइयों को जब भी सुने पूरे सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राम भगवान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही शंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो दिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करशिक हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, सत्र वहीं गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निच सचवे बुलाई, पठवहु कंत जो कहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन सुख दुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निशा समय आई, सुनहु नाथ सीता बिन दीने। हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भे। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजिटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभे स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मर कट कट काई, जी विचारे निश्चर खाई।
कम पही लोकप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कह बिहसी ताहि और लाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गई है। बैठे उस सभा खबरी असियाई, सिंधु पार से ना सब आई। बुझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए। जिते उच सुरासुर तब श्रम नाही, नर नर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोल नहीं भय आस। राज धर्म तन तीन निकर, होई भेगहि नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बने सहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। अवसर जानव भीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछेऊ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लिलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहे न हो। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजौ भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। भगवान है, वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देते हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं।
ताहि बयरु तजी नाई माथा, प्रंता रति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वे देही, भजहु राम बिनु हेतु सुनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाई, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। जासु नाम चै ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। पार पार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजो कौशलाधीश। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनिपुल सिद्ध निज शिष्य, सन कही पठाइए बात। तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात। मुनिपुल सत्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।